ईरानी हुकाम ने सदर ट्रंप के मुशीरों से गैर रस्मी राबते में एतराफ़ किया है कि आबना हुर्मुज़ में तजारती जहाज़ों पर हमला गलती थी। ये कार्रवाई सख्त गिर हल्के ने मुज़ाकरात सबूताज करने के लिए की। अमरीकी हुकाम का दावा। अमरीकी मीडिया ने अमरीकी हुकाम के हवाले से रिपोर्ट किया कि ईरानी हुकाम ने मुज़ाकरात जारी रखने की ख्वाहिश जाहिर की, जबकि वाइट हाउस कहना चाहता है कि ईरान अवामी सतह पर अपनी गलती तस्लीम करे। सदर ट्रंप ने नायब सदर जेडी वेंस, स्टीव विटकोफ, मार्को रूबियो, जेरेड कुशनर पर मुश्तमिल टीम को मुज़ाकरात जारी रखने की हिदायत की है। मुज़ाकरात आज ओमान में होंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक अगर ईरान ने दोबारा जारहाना कार्रवाइयाँ की तो अमरीका फौजी और इक़्तिसादी ताकत से जवाब देगा। ईरान की वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान इस्माइल बक़ाई ने अमरीकी मीडिया के दावों की तरदीद कर दी। कहा, अमेरिका से मुज़ाकरात के नए मरहले की दरख्वास्त नहीं की, हमने सालिसों का दौरा ईरान कबूल किया है। एक बयान में इस्माइल बक़ाई ने कहा, ईरानी अफवाज साहली इलाकों, जजीरों, सरहदों और दीगर हसास मकामात पर मुसलसल नज़र रखे हुए है। ईरानी अफवाज मुकम्मल चौकस ईरान की सलामती और आवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बना रही है। अमरीकी सदर ट्रंप ने अपने कत्ल का खदशा जाहिर कर दिया। ईरान पर अपने कत्ल की साजिश का इल्ज़ाम भी लगा दिया। कहा, वो ईरान की हिट लिस्ट पर हैं। ईरान कई बरस से उन्हें मुर्दा देखना चाहता है। इन्हें कुछ हुआ तो ईरान पर इतनी बमबारी की जाएगी जो पहले कभी ना देखी गई हो। ट्रंप ने कहा कि अगर उन्हें कुछ हो गया तो उम्मीद है लोग इन्हें याद करेंगे। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में दावा भी किया। ईरान ने उनसे बातचीत जारी रखने का कहा, जिस पर उन्होंने इत्तफाक कर लिया। ईरान को वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि जंग बंदी अब ख़त्म हो चुकी है। ईरान कभी अमेरिका के आगे नहीं झुकेगा। अमेरिका मुफाहमती यादाश्त से पीछे हटा तो ईरान अपने दिफा के लिए तैयार है। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकिर कालिबाफ का अमरीकी सदर के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा, अपने वतन के दिफा की तैयारियां कभी नहीं रोकी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने मुफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम मुस्तरद कर दिया। कहा, ईरान ने अब तक वादों की पासदारी की है, उसके बरक्स अमरीकी वज़ीर ख़ज़ाना MOU के पैराग्राफ 9 की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। अमरीका ने ईरान पर नई पाबंदियां आयद कर दी। अमरीकी न्यूज़ वेबसाइट ने दावा किया है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। इम्कान है अमरीका ईरान मुज़ाकरात स्विट्ज़रलैंड में होंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का सऊदी वली-अहद मोहम्मद बिन सलमान से रब्ता, मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल और इलाक़ाई इस्तेहकाम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू। ईरान अमेरिका मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की। सऊदी खबरसां एजेंसी ने टेलीफोनिक राब्ते की तस्दीक कर दी। पाकिस्तान इलाकाई अमन और इस्तेहकाम की बहाली के लिए हर मुमकिन ताउन जारी रखेगा। MOU के तहत वादों की पासदारी की जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से टेलीफोनिक गुफ्तगू। पाकिस्तान की ईरान अमरीका कशीदगी पर फ़रीक़ैन से तहम्मुल का मुज़ाहरा करने की अपील। इस्लामाबाद मुफ़ाहमती यादाश्त के तहत वादों की पासदारी की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म का खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। अमन और इस्तेहकाम की फौरी बहाली की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर आज़म और अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद सानी का भी टेलीफोनिक रब्ता। अमन की कोशिशों में कतर की गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर अमीर कतर का शुक्रिया अदा किया। दोनों रहनुमाओं का अमन के लिए सफारती रवाबित पर इत्तेफाक। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारहियत की हिमायत पर मुत्तहिदा अरब इमारात का एहतसाब होना चाहिए। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीब आबादी का मुतालबा। अमेरिका और UAE पर मिली भगत का भी इल्ज़ाम। कहा, अमरीकी महकमा तिजारत की दस्तावेज़ात में बरामदात पर कंट्रोल के ज़वाबित में UAE किसी का दर्जा बढ़ा दिया गया, जबकि पॉलिसी में तब्दीली ईरान के खिलाफ अस्करी जारहियत की हिमायत के बदले में की गई। ईरान का अक़वाम मुत्तहिदा से अमेरिका के एहतसाब का मुतालबा। ईरान के मंदूब सईद अरबानी ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा अमरीकी जारहियत रोकने के लिए फ़ैसला कुन इक़दाम करे।
खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी किसी के मफाद में नहीं, तशद्दुद और अदम इस्तेहकाम का सिलसिला ख़त्म होना चाहिए। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती काउंसिल में बयान। कहा, सफारतकारी ही मुतनाज़ अमूर के पायदार हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान कशीदगी में कमी, जंगबंदी और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए तामीरी सफारती कोशिशें जारी रखे हुए हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में कमी। WTI की कीमत $71.41 पर आ गई। ब्रेंट क्रूड ऑयल $76 फी बैरल पर आ गया, जबकि मर्बिन क्रूड ऑयल के $77.97 फी बैरल में सौदे। आवाम को एक और झटका, हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा कर दिया। पेट्रोल ₹13.18 फी लीटर महंगा, नई कीमत ₹310.71 मुकर्रर। डीजल की कीमत ₹13.80 फी लीटर बढ़ गई, ₹323.30 फी लीटर का हो गया। मिट्टी का तेल ₹11.19 फी लीटर बढ़कर $242.32 का हो गया। जेट फ्यूल ₹13.23 फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोल पर फी लीटर लेवी में ₹9.64 इजाफा कर दिया। पेट्रोल पर लेवी एक मरतबा फिर से ₹80 फी लीटर तक पहुँच गई। बढ़ाते हैं तो ये ₹100, ₹80, ₹70, कम से कम ₹50 लीटर बढ़ाते हैं, और डाउन करते हुए उस टाइम ₹2, ₹1, ₹5 ये डाउन करते हैं। पहले 400 पे किया, लेकिन फिर इन लोगों ने कम किया, लेकिन फिर अब फिर बढ़ा दिया है। तो आदमी के पास कुव्वत खरीद तो है नहीं, पहले भी रोज़गार है नहीं। एक पेट्रोल महंगा हो गया, ऊपर से गुर्बत खाती है, आवाम जाए तो कहाँ जाए। पेट्रोल सस्ता होने की उम्मीद दम तोड़ गई। महंगे पेट्रोल ने आवाम को आग बगोला कर दिया। हर चीज़ आवाम की पहुंच से दूर हो चुकी। शहरियों ने कीमतों में इजाफे को जुल्म करार दिया। कहा, हुकूमत ने गरीब आदमी का जीना मुहाल कर दिया। तालीमी इदारे सिर्फ दर्सगाहें नहीं, बल्कि ख़वातीन की इज़्ज़त, खुद मुख्तारी और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने वाली महफूज जगह होनी चाहिए। जिनसी हरासानी को बर्दाश्त करना, तालीमी मिशन से इन्हिराफ, ताकत के नाजायज़ इस्तेमाल को जवाज़ देना और खामोशी को सच पर तरजीह देने के मुतरादिफ है। महफूज और सेहतमंद तालीमी माहौल की फराहमी इदारे के सरबराह की अवलीन तरजीह जिम्मेदारी है। सुप्रीम कोर्ट ने तालीमी इदारों में हरासानी के खिलाफ सख्त इक़दामात का हुक्म दे दिया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने फैसला जारी किया। कहा गया, सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल का फैसला कलअदम दे दिया। 5 साला सर्विस मुअत्तली की जब्ती की सजा बहाल। सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट स्पेशल एजुकेशन सेंटर फैसलाबाद में ग्रेड 17 के कामरान खान पर हरासानी का एक केस में फैसला जारी किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस प्रोजेक्ट का जायज़ा। 114 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस 14 अगस्त तक फाल करने का हदफ। सितंबर तक 300 नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस मुकम्मल करने का टास्क दिया। मरियम नवाज शरीफ ने कहा, नवाज शरीफ सेंटर ऑफ एमिनेंस पंजाब में तालीमी इनकलाब है। हर डिवीज़न, ज़िले और तहसील में सेंटर ऑफ एमिनेंस बनाएंगे। सानेहा मांगी डैम ज़ियारत में शहीद पुलिस एहलकारों के लवाहिकीन का धरना। कोयला फाटक पर तीसरे रोज़ भी जारी। वज़ीर दाखिला ज़िया लांगू की कोयटा फाटक आमद। मुज़ाहिरीन से मुज़ाकरात नाकाम। कराची में येलो लाइन करप्शन केस। एंटी करप्शन कोर्ट ने साबिक प्रोजेक्ट डायरेक्टर ज़मीर अब्बासी की दरखास्त ज़मानत मुस्तरद कर दी। वकील सफाई के मुताबिक ज़मीर अब्बासी ने कोई गैर कानूनी अमल नहीं किया। अगर कोई सबूत है तो पेश किया जाए। मनशियात डीलर पिंकी को काबिले एतराज़ कपड़े पहनने की इजाज़त नहीं दे सकते। वुमेन जेल सुप्रिटेंडेंट का अदालत में जवाब। पिंकी की जेल में सहूलियात न दिए जाने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत। अदालत ने पिंकी की दरख्वास्त निपटा दी।
कराची के करीब हादसे का शिकार कार्गो तैयारे का ब्लैक बॉक्स ताहाल ना मिल सका। ज़रा के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात में नेविगेशन सिस्टम की खराबी ज़ेर गौर। हादसे से कबल अमले ने ट्रैफिक कंट्रोल से हेडिंग गाइडेंस तलब की थी। फ्लाइट रडार के मुताबिक तैयारा इंतहाई तेज़ रफ्तारी से समंदर की जानिब गिरा। हतमी वजह का तयन तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल होने के बाद ही मुमकिन होगा। कराची मैट्रिक बोर्ड के नताइज पर सवालात उठ गए। सर्वर डाउन और डेटा में संगीन खामियां सामने आ गईं। दर्जनों तलबा को गैर हाजिर करार देने पर वालिदैन का शदीद एहतजाज। दावा किया इम्तिहान देने के बावजूद बच्चों को गैर हाजिर जाहिर किया गया। तलबा ने शिकायत की। नताइज जारी होते ही बोर्ड का सर्वर बार बार डाउन होता रहा। चेयरमैन मैट्रिक बोर्ड मुशर्रफ अली ने कहा, स्कैनिंग में मसला हो सकता है, मार्कशीट आने से कबल हल हो जाएगा। मुल्क में पेट्रोल महंगा होने की असल वजह टैक्सेस हैं। अवाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल का कहना है, पीपल्स पार्टी की करप्शन लापरवाही का नमूना यूनिवर्सिटी रोड बन गया है। यूनिवर्सिटी रोड 5 साल में नहीं बन सकी। ये कराची में पीपल्स पार्टी के लिए सवालिया निशान है। आलमी यौम आबादी आज मनाया जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अपनी नई नस्ल के लिए साजगार माहौल की फराहमी हमारी इज्तिमाई जिम्मेदारी है। आबादी के मौजू पर मुख्तस ये दिन इसकी अहमियत को उजागर करता है। वज़ीर अला सिंध मुराद अली शाह ने कहा, मुतवाज़न आबादी के बगैर पायदार तरक्की के अहदाफ का हुसूल मुमकिन नहीं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी है। बेशतर इलाकों में 13 जुलाई तक बारिशों का इम्कान। लाहौर, रावलपिंडी, जेहलम में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। आज़ाद कश्मीर, गिलगित में भी तेज़ बारिशों की पेशगोई। KP में 11 और 12 जुलाई के दौरान बारिश मुतवक्के। इस्लामाबाद और रावलपिंडी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज़ बारिश हुई। झंग में बारिश के बायस छत गिरने से 2 अफराद जाँ बहक।